हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कितने मेथड्स हैं और क्या क्या मेथड्स हैं। जनरली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के और भी मेथड्स हो सकते हैं, अल्फा बीटा टेस्टिंग होती है, लेकिन आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ हम दो मेथड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर है वो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और दूसरे नंबर पर जो है वो है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आपके पास है मेथड दैट एग्जामिन्स द फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन विदाउट लुकिंग एट इट्स स्ट्रक्चर। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट है, एप्लीकेशन है, उसकी सिर्फ फंक्शनैलिटी उसमें टेस्ट होती है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर क्या मौजूद है उसके बारे में हमें ना तो पता है और ना ही इसमें देखा जाता है। द टेस्टर डज नॉट even imagine the programming code and does not need any further knowledge of the program other than its specification। अब जो टेस्टर होता है उसको क्या ज़रूरत पड़ती है, वो सिर्फ जो उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जो जिसमें हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं, उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि उसने जो है सिर्फ उसी को टेस्ट करना होता है। प्रोग्रामिंग कोड या प्रोग्राम के बारे में उसको ना तो किसी किस्म की नॉलेज लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसने उसकी टेस्टिंग करनी ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशंस की उसने टेस्टिंग करनी होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की सूरत में। You can begin planning for black box testing immediately after the requirements and the functional specifications are available। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आप कब स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे ही आपने अपने यूजर या कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स ले ली, उसके फौरन बाद आप अपनी टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और या ही फंक्शनल स्पेसिफिकेशन जब आपने बना ली है या कलेक्ट कर ली है या वो अवेलेबल हो, तो आप अपनी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज द डिटेल एग्जामिनेशन। अब ये जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमने स्टडी कर ली। अब आ जाते हैं हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग पे। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है? इज द डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड लॉजिक ऑफ द कोड। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम क्या कर रहे थे? सिर्फ उसके बाहर से हम वो देख रहे थे। अब वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमने क्या करना है? उसके अंदर डीप उसको स्टडी करना है, सॉफ्टवेयर को, प्रोडक्ट को, एप्लीकेशन को। तो यहां पर यही बता रहे हैं कि आपने इंटरनल स्ट्रक्चर को एग्जामिन करना है डिटेल में और कोड की लॉजिक भी आपने स्टडी करनी है वाइट बॉक्स टेस्टिंग में। नेक्स्ट है कि इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग यू क्रिएट टेस्ट केसेस बाय लुकिंग एट द कोड टू डिटेक्ट एनी पोटेंशियल फेलियर सिनेरियोज। अब वाइट बॉक्स टेस्टिंग चूंकि डिटेल टेस्टिंग है, तो इसमें आप टेस्ट केसेस बनाते हैं अपने कोड को देख के, ताकि हम कोई ऐसे पोटेंशियल फेलियर सिनेरियोज डिटेक्ट कर सकें जो हमारे कोड में मौजूद हों। White box testing is also known as glass testing और open box testing। White box testing के दो और नाम जो हैं वो हैं glass testing और open box testing। अब जो है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को जरा डायग्राम से समझा देते हैं आपको। अब देख सकते हैं आप, ये जो है दैट इज दिस वन इज द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इसमें क्या है? इनपुट आ रहा है और आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर जो टेस्टर बैठा हुआ है, अब देखें यहाँ पर इसको क्वेश्चन मार्क है। इसका क्या मतलब है कि अब आपका जो टेस्टर है उसको कुछ नहीं पता सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चल रहा है। उसने सिर्फ उसकी स्पेसिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करना है और आपको बताना है। लेकिन वाइट बॉक्स टेस्टिंग में उसने सॉफ्टवेयर को इंटरनली स्टडी करना है, डिटेल्ड उसको एग्जामिन करना है और आपको बताना है कि भाई आपके कोड के अंदर जो है उसमें क्या क्या बग्स हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। उसके प्रॉपर जो है वो टेस्ट केसेस बनाएगा और फिर आपको बताएगा कि भाई इसमें जो है ना आपके ये मसले आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर बल्ब है। उसको आपके सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हर एक चीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता है। तो ये डिफरेंस है वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बीच।